नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका देव और आपका देवा फिर आ गया आपका एक और नई वीडियो लेके। वास्तु सीखा हमने एक साथ और अभी बहुत सारे क्लाइंटों को सेवाएं दे रहे हैं। उनमें से एक क्लाइंट हमारे पास आए थे और उन्होंने 4 BHK लेना था गौड़ अतुल्यम में। गौड़ अतुल्यम नोएडा की एक सोसाइटी है, इनफैक्ट ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे को नक्शे भेजे और उनकी इजाज़त से हम अभी ये बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 फ्लैट हैं, चारों गौड़ अतुल्यम के 4 BHK फ्लैट हैं। अब देखो, बिल्डर तो बना देता है और बिल्डर अगर वास्तु से परफेक्ट फ्लैट बनाए तो वैसे भी नहीं बिकने, क्योंकि फ्लैट में क्या होता है कि अगर आपने बिना वास्तु देखे फ्लैट लिया है तो यकीन मानो आपके पास आपकी किस्मत के हिसाब से मकान आएगा। अगर आपकी किस्मत खराब होने वाली हो तो खराब आएगा और अच्छी होने वाली हो तो अच्छा आएगा। और आप समझ रहे हैं कि किस्मत दोनों तरह की होती है, कुछ लोगों की खराब होती है, कुछ लोगों की अच्छी होती है। तो फ्लैट जो है वो बिक जाते हैं। फ्लैट्स को बेचने का यही एक तरीका है कि उसमें बड़ा वास्तु दोष ना आए और छोटे मोटे वास्तु दोष बनाए जाएं और फ्लैट बेचा जाए। बहुत लोग जो वास्तु कंसल्टेंट को साथ लेकर चलते हैं, जाहिर सी बात है, जब 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो फिर वास्तु कंसल्टेंट को भी 60-70 हज़ार रुपए देने में या 1 लाख रुपए देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि उनके लिए फ्लैट जो हमने देखा, तो हमने उनकी इजाज़त लेके ये वीडियो जो है वो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी कुछ समझ में आए। तो गौड़ातुल्यम में जो ऑलरेडी लोग रहते हैं उनके लिए भी ये एक वीडियो है। वो चाहें तो इन फ्लैट्स में जो रहने वाले हैं वो चाहें तो इनको देखकर अगर वास्तु करवाना चाहें अपना तो आ सकते हैं, ठीक है, करवा सकते हैं। तो ये है 4 BHK और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये है पार्क फेसिंग का। ये पार्क फेसिंग का है, वहाँ पे पार्क फेसिंग है, एक पार्क फेसिंग है और एक है रोड फेसिंग। तो ये ऊपर के दोनों फ्लैट पार्क फेसिंग है, ठीक है, और नीचे के दो हमने बनाए हैं, ये है रोड फेसिंग, ठीक है। डायमेंशन दोनों के सेम है, मिरर अपोजिट फ्लैट है। जो एक ये सामने है और ये वाला जो है ये इसका मिरर अपोजिट है। तो अब हम देखेंगे, थोड़ा सा शोर आपको पीछे आ सकता है क्योंकि नीचे कुछ पार्टी वगैरह चल रही है, ठीक है। तो इस वाले फ्लैट को पहले हम देखेंगे, इसका हमने ब्रह्मस्थान वगैरह सब निकाल लिया है, ठीक है। और ये मैं आपको स्क्रीन पर आ गया है। अगर आप इसमें देखेंगे ना तो यहाँ पर ये साउथ ईस्ट की एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है ये ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट है, ठीक है। साउथ ईस्ट यहाँ से शुरू होता है, इस वाले पॉइंट से, ये वाला पॉइंट है साउथ ईस्ट का और यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट में यहाँ पे किचन का सिंक आ रहा है। तो जो ऑलरेडी लोग रहते हैं यहाँ पर वो एक उपाय कर सकते हैं, इस सिंक को यहाँ से हटाना है। अब आप देखिए ये वाला सिंक है, ये लाइन, ये वाली लाइन जा रही है, ठीक है। ये लाइन साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है और यहाँ पे सिंक आ रहा है। ये सिंक अब आपको क्या क्या प्रॉब्लम देगा, अगर आप कौड़तुल्यम के इसी फ्लैट में रहते हैं, नक्शा देख लीजिए, अगर आप इसी फ्लैट में रहते हैं तो आपको लंबे समय तक रहने पर शुगर होगी 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 पेट खराब रहेंगे, लो एनर्जी फील रहेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो ठीक, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस धीरे 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 डाउन होने लगेगा या फिर बड़े बड़े लॉसेस बिजनेस में आएंगे। आएंगे किसकी वजह से, इस सिंक की वजह से। तो करना क्या है, इस सिंक को हमने उठा के यहां पर कर देना है, गैस के साथ सिंक को कर देना है, क्योंकि और कहीं पीछे ले जाने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ईस्ट साउथ ईस्ट में हमारी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टॉयलेट है, ये टॉयलेट ठीक है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक ये टॉयलेट है हमारा जो कि साउथ में पड़ता है। साउथ में टॉयलेट का मतलब है कॉन्फिडेंस यहाँ पर लो होता है कहीं ना कहीं, और जो हमारे को ख्याति मिलने वाली होती है लाइफ में वो नहीं मिलती। मतलब कि आप अगर कोई इस तरह का बिजनेस करना चाहेंगे जो कि इस चीज से रिलेटेड होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप मशहूर हो जाएं, आप समझना, वो चीज यहाँ पर इस टॉयलेट की वजह से होगी नहीं। उसके बाद इसका तीसरा डॉलर देखते हैं, तो ये आ रहा है WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस टॉयलेट में। तो टॉयलेट को सारा हमने देख लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला बेडरूम, ये वाला बेडरूम नॉर्थ का बेडरूम है जो कि ठीक है, यहाँ पे सोया जा सकता है। उसके अलावा ये वाला बेडरूम है, ये बेडरूम ईस्ट का बेडरूम है और ये बेडरूम भी अच्छा बेडरूम है, यहाँ पर भी सोया जा सकता है, बहुत अच्छा बेडरूम है, ठीक है। उसके बाद ये वाला बेडरूम अगर हम देखेंगे तो ये आ रहा है, आप देखेंगे साउथ साउथ वेस्ट में। तो ये आधा साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है। अगर आप ये वाली लाइन देखेंगे तो ये जो यहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है इसके इधर वाला हिस्सा साउथ ऑफ साउथ
वेस्ट में आ रहा है। अब बात को समझना, यहां पर नींद अच्छी आएगी, लेकिन यहां पर बैठने वाले के प्लान बनाएगा और प्लान सक्सेसफुल नहीं होंगे। जो भी उसके लाइफ के प्लान होंगे वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हैं या तो इस बेड को यहां ले आओ, लेकिन यहां पर गेट है, यहां पर एक गेट है, ठीक है, यहां पे मेरा कर्सर चल रहा है, वहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर गेट है। तो हम कर क्या सकते हैं, इसको या तो थोड़ा सा खिसका सकते हैं या फिर सर यहां करके सो सकते हैं, सर यहां करके सो सकते हैं इधर इधर वाले हिस्से में, और जो पैर हैं हमारे पैर यहाँ पे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, साउथ वेस्ट में हमारा जो है यहाँ पर डाइनिंग बना हुआ है, ये सही है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ आएंगे तो इस वाले बेडरूम में WNW वेस्ट के साथ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये वो जगह है। एक मिनट, हाँ, इसे बोलते हैं कोप भवन। यहां पर जो आएगा, यहां पर जो सोएगा डिप्रेशन का शिकार बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगली दिशा है नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में जो भी सो रहा होगा, अगर उसका चंद्र जैसे उसका मतलब चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा या सूक्ष्म दशा आएगी या नहीं भी आएगी, तो भी यहाँ पर रहने वाला हमेशा जुकाम का शिकार रहेगा, सर्दी जुकाम का शिकार रहेगा। तो ये जो रूम है इसको बनाया जा सकता है आपका गेस्ट रूम। यहाँ पर सोने के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है, स्टोर रूम बना लो, गेस्ट रूम बना लो, कुछ भी कर लो, ये वाला सोने के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद चलते हैं दूसरे फ्लैट पर। अब आ जाओ जी इस वाले फ्लैट पर, ठीक है जी, ये उसका मिरर अपोजिट है, ठीक है। और अब आप देख लीजिए इसका नक्शा, अगर आपका ये फ्लैट तो नहीं है कहीं, ठीक है। अब अगर यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे नॉर्थ में टॉयलेट बना हुआ है। नॉर्थ का टॉयलेट बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। अब समझना ये है कि इसका जो कमोड बना लगा हुआ है वो एक्चुअली में इसी जगह पे लगा हुआ है या इधर लगा हुआ है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मैं क्या सॉल्यूशन बोलूं, इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसको बंद करना पड़ेगा, और बंद करने का भी तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉयलेट यहां पर आ रहा है, और अगर इसका भी कमबोर्ड यहां पर है तो ये साउथ में है, चल जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद ये वाला टॉयलेट है, और ये वाला टॉयलेट जो है ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले के बाद ये जो रूम है, ये रूम सोने लायक नहीं है। उसके बाद हम अगर आएंगे, अच्छा, टॉयलेट के लिए इस रूम को यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पे अपना ड्रेसिंग रूम बनाया जा सकता है और इस टॉयलेट को यूज़ किया जा सकता है, बेहतरीन टॉयलेट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के किचन की। तो WNW का किचन है, सेक्स एंड अट्रैक्शन जोन कहलाता है ये। और इसका जो चूल्हा आ रहा है हमारा, इसका सिंक सही है, चूल्हा जो है वो नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो चूल्हा भी सही है। नॉर्थ वेस्ट में किचन बनाई जा सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं होता, बहुत मतलब अच्छी जगह है ये किचन बनाने के लिए, साउथ ईस्ट के बाद सबसे बढ़िया जगह है। उसके बाद यहाँ पर ये रूम आप देख रहे हैं, इस वाले रूम में किसी भी बीपी हाई वाले के पेशेंट्स को नहीं सुलाना है, इस वाले रूम में साउथ ईस्ट का रूम आ जाता है ये, ठीक है। रेमेडीज वगैरह अगर आपको चाहिए, अगर आपका ये फ्लैट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, रेमेडीज वगैरह मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो पेड रहेगा, पहले ही बता दूंगा आपको। उसके बाद यहाँ पर जो है वो बाकी सब कुछ बता दिया। एंट्री की बात करता हूँ, मैंने पिछले फ्लैट की भी एंट्री की बात नहीं करी थी। W1S8 की एंट्री है, एंट्री बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस वाले फ्लैट की जो एंट्री है वो W3 का गेट है, W3 का गेट है, तो ये जो एंट्री है ये एंट्री बहुत अच्छी है। और ये वाली एंट्री मतलब ऐसी है, आप ये समझ लो कि वास्तु दोषों को कम करती है, जो ऑलरेडी वास्तु दोष होंगे वो कम होंगे। अच्छा, मैं इस फ्लैट की एक खास बात बताता हूँ जिसकी मैं अभी बता रहा था आपको। यहाँ पर नॉर्थ का टॉयलेट है, तो यहाँ पर नलके आपके हमेशा लीक होते रहेंगे, आप ध्यान देना, आपके नलके हमेशा लीक होते रहेंगे, एक ठीक होगा, दूसरा दूसरा ठीक होगा, तीसरा नलके लीक होंगे, कहीं ना कहीं बहन बेटी बुआ को प्रॉब्लम होगी, और अपॉर्चुनिटी जो है वो लाइफ में आएंगी नहीं, नहीं आएंगी अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद सेम सामने का मक फ्लैट है जो कि रोड फेसिंग है,
अगर रोड फेसिंग में हम जाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा सेंटर है, ब्रह्मस्थान है, ठीक है। और आप देख लीजिए ये आपका फ्लैट तो नहीं है, अगर ये आपका फ्लैट है तो ये इस समय आपके लिए है वीडियो। S3 का यहाँ पर गेट है, ईस्ट का थर्ड दरवाजा है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, धन धान्य से आपको भरपूर रखेगा, इस तरह का दरवाजा है। लेकिन अंदर की चीजें भी जो है वो ठीक होनी चाहिए। अब ये दरवाजा क्या करेगा, इस दरवाजे की वजह से अंदर के कुछ वास्तु दोष जो हैं वो अपने आप थोड़े रिड्यूस होते हैं। लेकिन अगर कोई वास्तु दोष अंदर ना हो, बड़ा वास्तु दोष, तो फिर ये दरवाजा बहुत ज्यादा फायदा करता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट का आपको यहाँ पर टॉयलेट देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे आप इस कमोड को देखेंगे तो मैंने देखा था, मैं गया था तो एक फ्लैट के अंदर समवेयर अराउंड इधर कमोड लगा हुआ था, जो कि साउथ ईस्ट में आ रहा था, साउथ ईस्ट में कमोड आ रहा था, ठीक है। अगर ये कमोड थोड़ा सा पीछे है तो कम नुकसान देगा, लेकिन अगर यहाँ पर है तो भी ज्यादा नुकसान देगा। अल्टीमेटली ये वाला जो टॉयलेट है, ये जो टॉयलेट है, ये बहुत ही गलत टॉयलेट है, बहुत ही ज्यादा गलत टॉयलेट है ये। दूसरा दूसरा ये वाला टॉयलेट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे WNW का टॉयलेट है, ये ठीक है। किचन जो है वो नॉर्थ वेस्ट में आ रही है, अगेन इट्स ओके। चूल्हा जो है वो आपका आ रहा है नॉर्थ वेस्ट में, वो प्रॉब्लम देगा, लेकिन बहुत बड़ी इस तरह की प्रॉब्लम देगा कि जिंदगी जो है वो उथल पुथल हो जाए। तो किचन ऑलमोस्ट ठीक है। उसके बाद ये वाला जो टॉयलेट है ये अगेन नॉर्थ में आ रहा है, यानी एक नॉर्थ में आ रहा है, एक साउथ ईस्ट में आ रहा है। यानी कि ये जो फ्लैट है ये कतई भी लेने लायक नहीं है, क्योंकि जब हम इसकी रेमेडी करने बैठेंगे तो भाई हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जब इसकी रेमेडी करने बैठेंगे तो इसकी रेमेडी अलग ही लेवल की रेमेडी होगी, ठीक है, जिसकी रेमेडी में हमारे को इसका जो भ्रम स्थान है वो खिसकाना पड़ेगा। खैर वो तरीके भी बताऊंगा अगर होता होगा तो। अगर आपका ये फ्लैट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे हम आएंगे लास्ट केस वाले फ्लैट के अंदर। जो सबसे पहले मैंने फ्लैट बताया था उसका मिरर अपोजिट है ये, ठीक है। तो ये ओके, तो सॉरी ये कहाँ गया, F4, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले गेट की बात करते हैं। तो गेट है ये नॉर्थ का 8वां दरवाजा, बहुत अच्छा नहीं होता लेकिन बहुत बुरा भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो बुरा भी है उसकी रेमेडी की जा सकती है। उसके बाद आया नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ में आप देखेंगे हमारे यहाँ पर, तो नॉर्थ में हमारे को यहाँ पर एक टॉयलेट देखने को मिल रहा है, अगेन बिग प्रॉब्लम। साउथ ईस्ट में हमारे को एग्जैक्ट जो है हमारे को चूल्हा देखने को मिल रहा है, विच इज वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर इसके अंदर ये जो किचन है आप देखेंगे पीछे के चूल्हे जो हैं 4 चूल्हे लगे हुए हैं, और इन 4 चूल्हों में 2 चूल्हे जो हैं वो साउथ ईस्ट के अंदर आ रहे हैं। और इसकी रेमेडी अगर हम करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा कुछ हो सकता है। और रेमेडी खैर इसकी जरूरत नहीं है, इसकी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम नॉर्थ की रेमेडी करने बैठेंगे इसकी, तो हम नॉर्थ की रेमेडी, ये जो टॉयलेट है हमारे को देखना पड़ेगा जो मैप में है वो मैप के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है कमोड या नहीं बना हुआ। अगर तो थोड़ा सा राइट लेफ्ट हमारे को मिल जाए तो हमारे को हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है यहाँ पर। उसके बाद करते हैं ये वाला टॉयलेट जो कि साउथ में आ रहा है। तो अगेन कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम बेडरूम की बात करते हैं। तो एक बेडरूम साउथ वेस्ट में आ रहा है, और ये पूरा जो बेड है वो साउथ वेस्ट में आ रहा है। तो इस बेड को हमें खिसकाना के इधर लाना पड़ेगा, अगर हमारे को अपने प्लान्स के अंदर जो हम लाइफ में प्लानिंग करते हैं उसमें सक्सेसफुल होना है। तो पहला रूम ये हो गया। दूसरा रूम इसका यहाँ पर है जो कि नॉर्थ वेस्ट में अगेन आ रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट के रूम में सोया नहीं जा सकता, बहुत बड़ी दिक्कत होगी, जुकाम की प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन में भी जा सकता है आदमी ये वेस्ट WNW में। उसके बाद आता है यहाँ पर इधर वाला जो रूम है ये नॉर्थ का, ये बहुत अच्छा रूम है। और ईस्ट साउथ ईस्ट इस रूम में भी नहीं सोया जा सकता,
अब मैं आपको बताता हूँ इस रूम में सोने से क्या होगा। ईस्ट साउथ ईस्ट में जो लोग सोएंगे वो धीरे धीरे पतले होते जाएंगे, दिमाग में चीजें चलती जाएंगी कि क्या होगा लाइफ में क्या नहीं होगा, वो सोचों में ज्यादा रहेंगे। और कुछ ऐसा है कि जैसे सूखे पेड़ के नीचे आपको बैठा दिया जाए धूप के अंदर, ये कुछ ऐसा है। तो सिर्फ अगर किचन को छोड़ दिया जाए तो ये फ्लैट भी जो है वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये थे गौड़ातुल्यम के सारे 4 BHK। अब अगला वीडियो मेरे ख्याल से 2 BHK का आने वाला है, क्योंकि क्लाइंट ने या तो ये लेना है या तो फिर 4 BHK क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, और अगर ये नहीं लेंगे तो फिर 2 BHK के 2 फ्लैट ले लेंगे। तो अगर वो 2 BHK का फ्लैट लेते हैं, क्योंकि सोसाइटी एक्चुअली में बहुत अच्छी है, सोसाइटी बहुत अच्छी है, फ्लैट्स में दिक्कत हो सकती है पर सोसाइटी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी सोसाइटी बनाई है। और रही बात वास्तु दोषों की, तो भाई वास्तु दोष तो मिलते ही मिलते हैं। ऐसा आपको हो नहीं सकता कि आप बिना वास्तु कंसल्टेंट के जाएं और आपको वास्तु जो है वो सही मिल जाए। रेमेडीज भी इनकी हो सकती है, लेकिन रेमेडीज अगर लेने की, अगर आप शुरुआत से ही देख के लेंगे तो फिर रेमेडी की जो है वो अपने को पड़ती नहीं है ज़्यादा। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, दोबारा मिलते हैं।